नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको हम लोगों ने प्रीवियस डेरिवेशंस में किया था बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से, लेकिन यहां पर हम एम्पियर्स लॉ लगा करके इसे डेराइव करने वाले हैं। तो क्या किया हमने, एक कंडक्टर कंसीडर किया है। मान लेते कंडक्टर यहां से इनफाइनाइट लेंथ का कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और यहां पर एम्पियर्स लॉ लगाना है। तो एम्पियर्स लॉ क्या होता है पहले वो देखो। एम्पियर्स लॉ कहता है किसी क्लोज लूप के अंदर बी डॉट डीएल अगर लिया जाए तो म्यू नॉट टाइम्स आई होता, आई उस इनक्लोज सरफेस से जाने वाली करंट होती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर मान लो हमें आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट लेना है, इस पी पॉइंट पर अगर छोटा सा हमें डीएल लेना हो, ये छोटा सा डीएल लेना हो, इसी डायरेक्शन में तो होगा डीएल, ठीक है। तो अगर हम डीएल ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो डीएल इस डायरेक्शन में आएगा तो बी भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो इनके बीच का जो थीटा होगा वो 0 आएगा और कॉस 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आर डिस्टेंस पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पी पॉइंट है। तो अब करना क्या है, हमें सबसे पहले इसका एलएचएस की कैलकुलेशन करनी है, आरएचएस की करनी है। तो एलएचएस की अगर कैलकुलेशन करें हम तो क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल तो लिखेंगे बी डीएल कॉस 0, क्योंकि डीएल और बी के बीच में एंगल 0 बनेगा। अब अगर हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, डीएल का मतलब क्या होगा, पूरा इसकी लेंथ, इस पूरे पाथ की लेंथ, ये क्या है, एम्पीरियन लूप है, ये एम्पीरियन लूप है। तो ये एम्पीरियन लूप है, तो अगर ये एम्पीरियन लूप होगा तो इस पूरे एम्पीरियन लूप की लेंथ हमें चाहिए होगी। तो वो क्या होगी, ये कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर के लिए टोटल लेंथ क्या आएगी, डीएल को अगर इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आर आ जाएगी। आ गया ना, ठीक है। अब हम करें अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। अगर एम्पियर्स लॉ लगाएं तो क्या होता है, बी डॉट डीएल होता है म्यू नॉट आई, आई जो इससे पास होने वाली करंट, इससे पास होने वाली करंट टोटल आई है, आई करंट खुद इसी से पास हो रही। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें, फर्स्ट और सेकंड को, तो हमें मिलेगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई। अगर यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला वही बनेगा जो हम लोगों ने प्रीवियस डेरिवेशंस में किया है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय में 2 पाई आर लिखा जाएगा। यहां पर देखो b 1 बाई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, b वर्सेस r का ग्राफ खींचा जाएगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकल के आता है। इस तरह से देखो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ की मदद से भी हम इसे डेराइव कर सकते हैं। अदरवाइज बायो-सैवर्ट लॉ में कैसे डेराइव किया गया था इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि डेरिवेशन एम्पियर्स लॉ और इससे रिलेटेड ये जो डेरिवेशंस होते हैं लगाना पता होगा, तो इस तरह से प्रॉपर हम इसे डेराइव कर सकते हैं।